नमस्ते उदयपुर। मैं विपुल, ट्रेंडिंग उदयपुर में। आज हम लोग बात करेंगे नेटबंदी के ऊपर। नेटबंदी एक ऐसा मुकाम हो गया है आज की तारीख में कि जब कोई परीक्षा आती है तो सरकार नेटबंदी कर देती है, जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो सरकार नेटबंदी कर देती है। युवाओं में बहुत आक्रोश है कि बार बार नेटबंदी क्यों की जा रही है, क्योंकि नेटबंदी और इंटरनेट आज की तारीख में हमारा बहुत ज़रूरी काम हो गया है। संचार के लिए, सूचनाओं के लिए नेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन आज हम जानेंगे कि नेटबंदी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज हमारे साथ है अली इस पर हमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि समाज की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से नेट क्यों बंद किया जाता है और एक छात्र की दृष्टि से नेटबंदी परीक्षा के दौरान क्यों ज़रूरी है। अली, आप बताएं, क्या मानना है आपका कि नेटबंदी जो की जाती है वो क्यों की जाती है और क्या इस करा जाना सही है या नहीं है? देखो, अभी के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपके दूसरे प्रश्न से शुरू करूं तो अभी का पर्सपेक्टिव ये कहता है कि वर्तमान जो तकनीकी विकास हुआ है उसमें जिस तरह मेल प्रैक्टिसेस को या कदाचार को प्रोत्साहन मिला या मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोत्साहन तो नहीं कहें तो ये कहें कि आसान हो गया है, ये काफ़ी सुगम हो गया है जो लोग ये करना चाहते हैं उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में अभी त्वरित उपाय के तौर पे नेटबंदी सही उपाय लगता है। कुछ घंटे की ज़रूर परेशानी होती है लोगों को, लेकिन जब तक कि इस इंटरनेट के माध्यम से मैल प्रैक्टिसेस एंड कदाचार पर रोक के कोई नए विकल्प या नए उपाय नहीं सामने आते, तब तक ये नेटबंदी ज़रूरी लगती है। जहाँ तक आपने पूछा कि समाज और सरकार की दृष्टि से या एक छात्र की दृष्टि से हाँ नेट क्यों बंद करना ज़रूरी है, देखिए सरकार की प्राथमिकता या और हम सब छात्रों की भी यही मांग रहती है कि कदाचार पर नियंत्रण हो। यानी वो लोग जो योग्य हैं वो प्रशासन में, आपके शिक्षण संस्थानों में, आपके चिकित्सालयों में, आपका जो पटवारी हो वो, ये सब ऐसे लोग हों जो अपनी योग्यता पर आए हों, जिनने कदाचार नहीं किया हो। तो इससे अगर कदाचारी व्यक्ति या जो चीटिंग या मेल प्रैक्टिसेस में विश्वास रखते हैं वो अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, इस प्रशासन का हिस्सा बनते हैं, तो वो सिस्टम को फिर अंदर से खोखला करते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि जिस तरह वो अंदर आए हैं सिस्टम में। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो जो प्रशासन की हम उम्मीद करते हैं उसकी नींव ही गलत पड़ जाएगी, तो फिर जो समाज के लिए और जो वो काम प्रशासन में रह के करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। हाँ बिल्कुल, जैसे आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए परीक्षा पास कर पाया या मेरिट में अपना स्थान प्राप्त कर पाया क्योंकि उसने कदाचार किया था, उसका अपना कोई ज्ञान, अपनी कोई योग्यता नहीं थी, और अगर योग्यता और ज्ञान पर उसका विश्वास होता तो वो इस तरह की तो वो कदाचार करता ही नहीं। बिल्कुल, वो कदाचार में कभी सम्मिलित नहीं होता। तो इससे ये स्पष्ट है कि व्यक्ति की नीयत, एक बेहतर अच्छी नीयत वाले लोगों की प्रशासन में ज़रूरत होती है, और जिसकी परीक्षा में मतलब प्रशासन में प्रवेश लेने हेतु जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में ही उसने अपनी बदनीयती का परिचय दिया, तो ऐसे व्यक्ति से आप लोक सेवा की उम्मीद नहीं कर सकते। और फिर एक चेन बनती है, आप देखिए श्रृंखला कैसे बनेगी कि मान लीजिए 5 लोग इस तरह के आ गए, वो 5 लोग वहाँ रुकेंगे नहीं, हो सकता है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो कि वो और 5 को लाएं और इस तरह सिस्टम को खोखला करने की कोशिश करेंगे। उससे एक चीज़ छात्रों में भी होगी कि जब, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कदाचार होता है तो ऐसा नहीं है कि लोगों को ये नहीं लगता, योग्य लोगों को लग जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है, तो एक असंतोष भी उनके मन में आता है। तो ये समाज में योग्य लोगों के मन में जो असंतोष आता है वो योग्यता के सिद्धांत के को हमें क्रमशः, आप ये कह सकते हैं क्रमानुसार उसको कम कर देता है। यानी उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि योग्यता धारण करना ज़्यादा बेहतर है या सिस्टम में आपका कोई जुगाड़ होना ज़्यादा। तो वो योग्यता के प्रति एक नैराश्य का भाव आ जाता है लोगों में कि योग्यता ज़्यादा मायने। ये तो आपने सारी प्रशासन के दृष्टिकोण बताया। अब समाज के दृष्टिकोण से बताएं, जिस तरीके से आज सवेरे से नेट शुरू नहीं था, तो जो लोग सवेरे सवेरे जिनका बिजनेस मॉडल अब कोविड के टाइम पे ऑनलाइन में हम शिफ्ट हो गए, और उसके बाद से अब पूरा का पूरा हमारा जो बिज़नेस है, काफ़ी सारे लोगों का बिज़नेस ऑनलाइन से ही शुरू होता है। तो जिस तरीके की परेशानी आज लोगों को हुई, उस बारे में आपका क्या कहना है समाज के दृष्टिकोण के हिसाब से बताइए। देखिए, हर नीतिगत कदम के या हर निर्णय के कई सारे पक्ष होते हैं बेसिकली, और उसके अलग अलग हितधारक भी होते हैं। जैसे अगर नेटबंदी हुई है तो इसमें प्रशासन खुद एक हितधारक है, उसके अलावा जो छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं वो एक हितधारक है ही, स्टेक होल्डर है, और जिन पर इस नेटबंदी का प्रभाव पड़ा, यानी जिनका ना तो परीक्षा से सीधा कोई सरोकार था, वो लोग जो अपना आम जनजीवन
व्यतीत कर रहे हैं, इंटरनेट पर निर्भर हैं, क्योंकि इंटरनेट हम जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अब कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा सोर्स है। बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ तक कि लोग अपने डेली रूटीन के कई काम जैसे ट्रांसपोर्टेशन लाइक राइड बुक करना से लेकर खाना मंगवाने तक बहुत सारे काम इंटरनेट से करते हैं, इंटरनेट से शॉपिंग भी करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमेशा ये देखा जाता है कि व्यापक जनहित में कौन सा निर्णय बेहतर रहेगा। तो नेट बंदी से मुझे लगता है कि एक दिन की क्योंकि परीक्षा होती है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए नेट बंदी अगर उन्होंने की है तो वो ये सोच कर की है कि 4 घंटे में अगर नेट बंद होने से एक परीक्षा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्य सरकार राज्य प्रशासन के लिए और जिसकी शुचिता बनाए रखना, तो जब एक निर्णय के कई सारे पहलू होते हैं तो जो बेहतर विकल्प उन्हें लगता है या जो बेहतर समाधान उन्हें लगता है उस समय उस दृष्टिकोण में वो लेते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि इसके लिए कुछ और उपाय होने आवश्यक हैं, क्योंकि नेटबंदी अंतिम उपाय कभी नहीं हो सकता, यानी अंतिम आपके पास एक अंतिम विकल्प अंतिम उपकरण के तौर पे आप इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हमेशा के लिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि परीक्षाएं तो अनवरत चलती ही रहती हैं साल भर। केंद्र सरकार के कई संगठन हैं जो अपनी परीक्षाएं कराते हैं, यूपीएससी एसएससी हो गया, IBPS हो गया, RRB हो गया। तो ये अगर सभी संस्थाएं अगर नेट बंद करती रहें तो फिर मतलब महीने के 15 दिन तो नेट बंद ही रह जाएगा फिर तो इस हिसाब हाँ से। शायद 15 ना भी तो कुछ दिन तो मान ही सकते हैं। प्रत्येक क्योंकि रविवार आए दिन हर रविवार के दिन कोई ना कोई परीक्षा तो आयोजित की जाती ही रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब तक कि अभी का वर्तमान जो पर्सपेक्टिव है उसमें फ़िलहाल हमें ये समझना चाहिए कि नेट बंदी परीक्षा की सूचिता बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक थी, क्योंकि मैं बताऊं किस तरह से काम होता है। दरअसल 2 तरीके होते हैं जिससे मेल प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया जाता है। एक तो ये है कि पहले के ज़माने में भी पेपर लीक तो होते ही थे, ऐसा नहीं कि इंटरनेट के इजाद के बाद ही पेपर लीक जैसी समस्या आई है। लेकिन पहले इतना त्वरित इतना आसान नहीं था और इतना विकेंद्रीकृत भी नहीं था। जैसे समझो कि आप किसी के हाथ में कोई पेपर लग गया, अब वो उस पेपर को वितरित करने के लिए एक फ़ोटो क्लिक करेगा, व्हाट्सअप कर देगा, ईमेल कर देगा और वो एक साथ एक समय पर कई लोगों तक पहुंचा सकता है। पहले के समय में तो ये रहा होगा ना कि वो उसकी फ़ोटोकॉपी निकालता होगा, वो भी उसको प्रसारित करने में समय लगता होगा, या वो किसी रफ कागज़ पे प्रश्न उतार लेता होगा कोई व्यक्ति, तो भी उसमें समय लगता होगा। लेकिन इंटरनेट ने क्या है, इसको काफ़ी त्वरित और सहज बना दिया, आसान बना दिया। तो उस वजह से इंटरनेट पर बैन करना ज़रूरी होता है। और दूसरा तरीका होता है कि ब्लूटूथ के माध्यम से लोग किसी के साथ संपर्क साध लेते हैं और सामने वाला व्यक्ति इंटरनेट से ही प्रश्नों के उत्तर खोज के उन्हें बता देता है। क्योंकि वो अगर पुराना ज़माना होता तो उसको भी अगर कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है तब तो अलग बात है, जो चीटिंग करा रहा है। लेकिन कोई अब क्या है, वो उसके लिए अब ज़रूरत नहीं रही इंटेलिजेंट व्यक्ति की। अब आप किसी को भी बिठा दो और उससे बस ये आपकी सेटिंग हो अगर पहले से कि भाई तुमने ये करना है तो वो करेगा, इंटरनेट से ढूंढने का। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये सही है। हालांकि ये बात भी बहुत अच्छी है कि हमारे यहाँ कदाचार के अधिकांश मामले पकड़ में आ जाते हैं जब भी कोई ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा होता है या कहीं प्रशासन की मुस्तैदी इतनी होती है कि कहीं ना कहीं तो प्रशासन के लोग इन चीज़ों को पकड़ ही लेते हैं। हमने कई सारे मामले ऐसे देखे हैं जहाँ पर प्रशासन इतना मुस्तैद होता है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ लेता है। अभी भी जो चीटिंग हुई जिसमें आज जो आप बता रहे अपन ने देखा कि स्लीपर के अंदर भी उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्लीपर के अंदर ब्लूटूथ सेट कर रखा था, तो कदाचित कि उसे भी पकड़ लिया प्रशासन ने। तो इस बारे में भी हम देखते हैं कि प्रशासन भी मौजूद रहता है, मजबूत रहता है। और नेटबंदी तो एक विकल्प हो गया है कि चलो कोई बात नहीं, एक बड़ी चीज़ को टालने के लिए एक साधारण सा उपाय प्रशासन ने निकाल लिया है। लेकिन हमें मानते हैं कि नेटबंदी परीक्षा के दौरान ज़रूरी है और थोड़े समय के लिए ही, लेकिन सही। लेकिन ये हमें एक सीमित एक सुविधाजनक परीक्षा कराने के लिए एक प्रशासन और समाज और छात्रों को भी एक बेहतर विकल्प मिलता है। धन्यवाद।